नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस ग्रुप में। दोस्तों, चैनल के माध्यम से आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को दबाएँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर व कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है मतलब वह कौन सी है? चुंबकीय डिस्क है, माइक्रो कंप्यूटर है, सीडी रोम है या फिर मोडेम है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो मोडेम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं कि याहू, गूगल व MSN है इंटरनेट साइट्स, कंप्यूटर ब्रांड्स, स्विट्ज़रलैंड में बनने वाली घड़ियाँ या फिर शनि ग्रह के छल्ले? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वो इंटरनेट साइट है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है, फर्मवेयर कहलाती है या फिर ह्यूमनवेयर कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर, वो हार्डवेयर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्ट्रन है, पास्कल है, कोबोल है या फिर बेसिक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वो फोर्ट्रन है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेस्टियम ब्रांड का या ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? वो मोबाइल चिप है, कंप्यूटर है या फिर माइक्रो प्रोसेसर है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो माइक्रो प्रोसेसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? यानी कि जो जावा लैंग्वेज होती है उसके आविष्कारक कौन है? IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, सन माइक्रो सिस्टम है या इन्फोसिस्टम है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन माइक्रो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है, नेटवर्क कहा जाता है या फिर फर्मवेयर कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? वो बेसिक है, सी लैंग्वेज है, फास्ट है या फिर फोर्ट्रन है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक भी एक भाषा है, सी भी एक भाषा है जो सी लैंग्वेज बोलते हैं हम, फोर्ट्रन भी एक भाषा है। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। सेकंड है आपका कि आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। थर्ड है आपका कि पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। या फोर्थ है कि कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। तो इनके लिए कुछ कोड दिए हुए हैं जो कि आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए का है कि 1 और 2, बी का है 1, 2 और 3, सी का है 1, 2 और 4 या फिर डी सभी चारों? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर है ये सभी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य किसे कहा जाता है? रैम मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रिसेट एंड एशिएंट मेमोरी से, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी से, रीड एंड मेमोरी से या फिर रिकॉल ऑल मेमोरी से? तो आप सभी को पता लग गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कंप्यूटर डे
कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 19 दिसंबर को मनाया जाता है या फिर 22 दिसंबर को मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दिसंबर को कंप्यूटर डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं कि कंप्यूटर की कुंजी पटल कहलाता है, फादरबोर्ड कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है, कीबोर्ड कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि वो कीबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर की जो कुंजी पटल होती है वो कीबोर्ड कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, वो बाइट में होती है, बिट में होती है, बग में होती है या फिर घन मीटर में होती है? तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि स्टोरेज की जो क्षमता होती है वो बाइट में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल को कहते हैं, पेजर को कहते हैं, सेल्यूलर फ़ोन को कहते हैं या फिर इंटरनेट को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट को कहते हैं। सूचना पत्र जो कहते हैं वो इंटरनेट को कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे को सूचना भेज सकते हैं, कोई भी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, बेसिक सिखाता है या कोई भी भाषा सिखाता है या फिर समझ सकता है उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? यानी सुपर कंप्यूटर आपसे किस चीज़ में, लैंग्वेज में ये आपसे डिफरेंट होते हैं? बहुत अधिक कीमत होती है इनकी, वातानुकूलित की समस्या होती है, यानी कि जो वातानुकूलित हम एसी को बोलते हैं, फ्रीज़र को बोलते हैं, परिकलन क्षमता व बृहद स्मृति भंडार होता है इनके अंदर, या फिर बहुआयामी उपयोग होते हैं, यानी कि बहुत अधिक उपयोग में आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिकलन की क्षमता इनके अंदर होती है और स्मृति का भंडार, यानी कि इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हम स्पेस ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं कि असेंबलर का कार्य ये होता है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, या फिर सी आपका है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, और डी है कि असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है, T3A है, येनिया 3 है या परम 10,000 है या फिर J8 है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आप सभी को पता होगा परम कंप्यूटर जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है। CPU का विस्तृत रूप क्या है? यानी कि जो CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अगर आप कंप्यूटर को थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो आपको बिल्कुल राइट आंसर पता लग गया होगा। जो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है CPU की वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं कि किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? वो फोर्टन में है, कोबल में है, पास्कल में है या फिर C++ के अंदर है? तो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोबल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, यानी कि भारत में जो बना हुआ वो प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है, परम है, मेगा है या फिर साइबर है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर है वो सिद्धार्थ है, जो प्रथम निर्मित कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो वो परम है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? यानी कि जो चिप होती है, IC वाली चिप होती है, उसके ऊपर किस चीज़ की परत चढ़ी होती है? सिलिकॉन की चढ़ी होती है, निकिल की चढ़ी होती है, आयरन की चढ़ी होती है या फिर कॉपर की चढ़ी होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कहीं अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वो सिलिकॉन की परत होती है।
क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहते हैं, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर। वो हरमन होलेरिथ है, चार्ल्स बेबेज है, बेल्स पास्कल है या फिर जोसेफ जैक्योट है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो चार्ल्स बेबेज है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। एनियक है, सिद्धार्थ है, परम है या फिर डीप है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो एनियक कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। 1946 में या फिर 1950 में, 1960 में या फिर 1965 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1946 में कंप्यूटर की खोज हुई थी, जो कि आधुनिक कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि कंप्यूटर ग्रिड होता है कंप्यूटर का एक वह हार्डवेयर घटक, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। सी आपका है कि सुपर कंप्यूटर का एक आदि प्रारूप या फिर डी नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हेड्रॉन संगठि का एक हार्डवेयर घटक। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर बी, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसके कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि ओरेकल है एक परिचालन तंत्र है, शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर है या फिर डाटाबेस सॉफ्टवेयर है या फिर डी नन ऑफ दीज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है आपका उसका है राइट आंसर डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। फोर्ट्रन है, पास्कल है, कोबल है या फिर C++ है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोबल है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, यानी कि जो अशुद्धि होती है उनको क्या कहते हैं। चिप कहते हैं, बाइट कहते हैं, बग कहते हैं या फिर बिट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सही आंसर है उनको हम बग कहते हैं, यानी कि जब भी कभी आप मूवी देखते हो, ऑनलाइन देखते हो या फिर कोई वीडियो देखती है तो जो बीच में अटकते हैं वो कंप्यूटर की। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि माइकल एंजेलो वायरस है कैंसर का उत्तरदायी वायरस, कैंसर से बचाव करने वाला वायरस, चूहों से फैलने वाला वायरस या फिर एक कंप्यूटर वायरस। तो अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक कंप्यूटर वायरस है। जो माइकल एंजेलो है वो एक कंप्यूटर वायरस है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। वो हरमन होलेरिथ है, चार्ल्स बेबेज है, बेल्स पास्कल है या फिर वान न्यूमैन है। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं बी तो वो होगा आपका बिल्कुल गलत, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वान न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। बेसिक है, कोबोल है, फोर्ट्रन है या फिर पास्कल है। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो कैसी है, तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रन। IBM का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म, इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या फिर इटालियन बिजनेस मशीन या फिर डी इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके है सह संस्थापक कौन है। सबीर भाटिया है, सुनील मित्तल है, पाल एलन है या फिर विनोद धाम है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाल एलन इसके सह संस्थापक है। कैड का तात्पर्य क्या है, यानी कि जो कैड होता है वो क्या है। कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनकी मैंने आपको तीनों फुल फॉर्म बता दिए हैं, आपको बताने की राइट कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड की फुल फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं कि 1 किलोबाइट
1 KB किसके तुल्य होता है, यानी कि ये होता है आपका 1000 बाइट के, बी होता है 1024 बाइट के, या फिर सी होता है 10,000 बाइट के, या फिर डी 1,00,000 बाइट के। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर है जो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1024 का बनता है आपका जो बाइट होती है 1 GB, जो कि हम जियो के माध्यम से रोज चला रहे हैं 1.5 GB। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं कि एक लोकप्रिय विंडोज़ इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई वर्ष 1985 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 1995 में, या फिर वर्ष 1990 में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1990 में। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि फोर्टन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? वो C++ है, बेसिक लैंग्वेज है, कोबॉल है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वो बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापते हैं? बाइट से नापते हैं, बिट से नापते हैं, मीटर से नापते हैं, या फिर मिलीमीटर से नापते हैं। तो दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं बिल्कुल ध्यानपूर्वक, तो मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूं कि अगर आपको हमारे क्वेश्चन सही लग रहे हैं, वीडियो आपको रोज़ अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक व शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो मैंने आपको पूछा है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई हम किससे नापते हैं? बाइट से, बिट से, मीटर से, या फिर मिलीमीटर से। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिट से नापते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि सारे कंप्यूटरों में लागू होती है बेसिक भाषा लागू होती है, कोबोल भाषा लागू होती है, मशीनी भाषा, या फिर फोर्ट्रान भाषा। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर के अंदर सारी की सारी हम मशीनी भाषा लागू होती है, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो मशीनों के ही माध्यम से ही हम कंप्यूटर की सारी भाषा जानते हैं। तो भाषा कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ता हूँ कि भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त प्रच्छल भाषा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वो है एक मशीनी भाषा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि भारत में सिलिकॉन वैली है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, या फिर हैदराबाद में है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, वो बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 43 देखता हूँ कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वो सुपर कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है, परम 10,000 है, या फिर IBM चिप है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वो क्वांटम कंप्यूटर होगा, जो कि नकल करने वाली सबसे तेज प्रणाली वाला कंप्यूटर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखता है वह कहलाता है? वो डिस्क कहलाती है, चिप कहलाती है, चुंबकीय टेप कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चिप के अंदर आप बहुत अधिक मात्रा में भंडार गृह रख सकते हैं, या जिस हम यूज़ करते हैं फ़ोन के अंदर चिप होती है, कंप्यूटर के अंदर भी एक चिप होती है, तो उसके अंदर हम बहुत सारा जो स्टोरेज है वो सेव करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों में बहुत अधिक मात्रा का भंडार करता है वह कहलाता है? वो चुंबकीय टेप है, डिस्क है, ए व बी दोनों हैं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 45 है उसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों जो हैं आपकी आंकड़ों को भंडारण कर सकते हैं, यानी कि सी इसका राइट आंसर, ए और बी दोनों।
क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, यानी कि जो बाइनरी कोड्स के द्वारा भेजे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोडेम कहलाते हैं, मॉनिटर कहलाते हैं, माउस या फिर OCR। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वो मोडेम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिकल से है, यानी लॉजिक से है, कंट्रोल से है, इनपुट से है या फिर स्टोरेज से है? तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है उसका आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वो स्टोरेज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं कि कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कि जो सीडी होती है उसके लिए जो अक्षरों का प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? वो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए होता है, कंप्रेस डिस्क के लिए होता है, या कंप्यूटराइज्ड डिस्क के डाटा के लिए होता है, या फिर कंप्रेस डाटा के लिए होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, यानी 49 देखते हैं कि एप्पल क्या है? एप्पल एक ब्रांड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपका। बता देता हूँ कि एक फल है, बी चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। दोस्तों कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, एप्पल को हम फल भी बोलते हैं लेकिन ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है और कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है, तो एक फल बोलने की आप गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो इसका बिल्कुल ही गलत है। बी आपका चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, सी आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, या फिर डी कंप्यूटर भाषा है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 49 है इसका है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है? वायस्य के लिए है, रेखा चित्र के लिए है, विज्ञान के लिए, या फिर वाणिज्य के लिए है? तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा आज का आखिरी है उसका है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान क्षेत्र में ये उपयोगी है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक व शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों से बोले कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों एक संदेश देना चाहूँगा कोरोना के ऊपर कि दोस्तों अगर आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति भूखा है या कोई ज़रूरतमंद है तो प्लीज़ उसकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा, और आपसे जितना हो सके उतना अपने दोस्तों से बोल के या फिर आस पड़ोस वाले सभी लोग मिलकर उसकी हेल्प कीजिएगा। ये एक इंसानियत के लिए है। तो दोस्तों प्लीज़ आप सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।